जो एक 1 वीक से हंगामा चल रहा इंटरमीडिएट एग्जाम्स को लेके, और सीएम साहब हमारे केसीआर साहब को और केटी रामाराव को जर्रा भी फर्क नहीं गिर रहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जनार्दन रेड्डी साहब आ रहे हैं, हाँ गलती हो गई हमारे से। इंटरमीडिएट सेक्रेटरी अशोक साहब आ रहे हैं, हाँ गलती हो गई हमारे से। आप लोग अगर से टाइम के ऊपर काम करते तो आज 20 बच्चे नहीं मरते। आपके घर में आपकी औलाद मरी तो क्या हाल होता आपका? दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है एक वालिदा और वालिद के ऊपर अपना एक जवान बच्चा या बच्ची मर जाना, और आप लोगों को रत्ती बराबर फर्क नहीं गिर रहा। अच्छा मेरे को आप ये एक चीज बताइए, आप ये जो ग्लोबल अरीना को आप काम दिए, उसके एमडी राजू साहब, आखिर इनको कौन सी बुनियाद पे आप काम दिया? आप जो भी अग्रीमेंट कॉपी है, आप दोनों के बीच में जो भी साइन हुआ, वो आप पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे? और ये ग्लोबल अरीना का जो एमडी है राजू, ये किसका दोस्त है? एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश रेड्डी का है या केटी रामाराव का है? हर इतनी सर की बात हुई तो केटी रामाराव साहब ट्वीट करते, प्रेस को बुलाते। अब 4-5 दिन से केटी रामाराव साहब क्यों नहीं नजर आ रहे? केसीआर साहब को मालूम गलती करा केटीआर, और एक 3 मेंबर कमेटी आप डाले। आप 3 मेंबर कमेटी डाले बाद उन्हें जो भी रिपोर्ट फाइनल करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा आप एक एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कराएंगे आप। और आज पूरी पब्लिक को समझ में आ रही, आप लोगों के पास जो अंबार का पैसा आ रहा, आप लोग कहां से ला रहे हैं? आप लोग एमएलए चुनाव में एक एमएलए को 20-20 करोड़ दिए आप लोग। एमपी चुनाव में एक एमपी को 50-50 करोड़ दे रहे हैं आप। और हैरत की बात है केसीआर साहब, आप इतने बड़े लीडर रह के आप बच्चे मर रहे हैं, आपको बच्चे मरने की फिक्र नहीं है। कांग्रेस के एमएलए को मैं कैसा खरीदूंगा? अरे आपको पब्लिक मेजॉरिटी दी ना केसीआर साहब, मेजॉरिटी दिए बाद आप कांग्रेस के एमएलए क्यों खरीद रहे हैं? आप कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, मगर कांग्रेस कभी खत्म होती नहीं, कांग्रेस सबको खत्म करती। आजादी लाई सो कांग्रेस, तेलंगाना दी सो कांग्रेस, वो अलग बात है। आप सेहरा पहनने के बैठे हुए, मगर ये कब तक चलेगा? हमारे कांग्रेस के एमएलए को शर्म नहीं है, उनको आप खरीद रहे हैं, आपको शर्म नहीं है। डेमोक्रेसी कोई नाम की है? आज अपोजिशन स्ट्रांग होता तो आज कितना हंगामा और होता। हेल्थी डेमोक्रेसी फॉलो करना आप ही बोलते, मैं ट्रेंड सेटर हूं, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूं। ये कौन सी ईमानदारी है केसीआर साहब? और आपको एक चीज, और हमारे कांग्रेस के एमएलए जो जा रहे हैं बेशर्मों को, हमारे पास से टिकट ले लेके आपके पास जा रहे हैं। अरे आप इंसाफ परस्त सीएम होते और हक पे बात करने वाले सीएम रहते तो आप पहले कांग्रेस के एमएलए को बोलते जाइए रिजाइन करिए,
फिर आइए मेरे पास। कैसा हो गया बोल तो, हमारे टिकट के ऊपर जीतना, निकाय एक से जा रहे हैं एक के पास, बाजारू औरत के वैसा हमारे एमएलए बिहेव कर रहे हैं, और आप एक बड़े दलाल के वैसा इनको खरीदते जा रहे हैं। अरे जो हमारे नहीं हुए तुम्हारे कहां से होते केसीआर साहब। खैर आप पॉइंट पे आ जाइए। आप अगर से आप ईमानदार चीफ मिनिस्टर हैं तो निकालिए ग्लोबल एरिना के बारे में, दिए सीबीआई इंक्वायरी, जो भी कसूरवार है आप उसको सजा देंगे। 20 बच्चे मर गए और आपका सेक्रेटरी आता जनार्दन रेड्डी हंसते हुए बात करता, अशोक आता मुस्कुराते हुए बात करता, आप मीटिंग लेते पूरे सीएम पेशी में मुस्कुराते रहते। अगर से आप ईमानदार है तो आप सीबीआई इंक्वायरी लगाइए, और अगर से आप ईमानदार हैं ये पूरे कांग्रेस वालों को रिजाइन करके आओ, बोला आपके पास रख लो उनको। आप ऐसा कचरा कांग्रेस को नहीं होना। और आज आपके सामने खुला बोल रहा हूं मैं, हमारी टिकट के ऊपर जीत के जाने वाले कांग्रेस के एमएलए को और हमारे एमएलसी को तुमला एक बाजारी औरत से ज्यादा भी कमीने और बट्टेबाज निकले तुमला। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दलाल केसीआर और उसका बेटा केटीआर, पैसे की बुनियाद पे तुम खरीदते जा रहे हैं। मिशन भगीरथा में इसमें तुमला कमाए, इरिगेशन प्रोजेक्टों में करोड़ों रुपए कमाए, कमा के एमएलए इलेक्शंस में पैसे खर्चा करें, एमपी इलेक्शंस में अब खर्चा करें। अब हमारे एमएलए एमएलसी को खरीदने में कर रहे हैं। आवाम के सामने ये बात रखना था। अब आवाम डिसाइड करेंगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस कौन कर रहे हैं, करप्शन कौन कर रहे हैं, पैसे की बुनियाद के ऊपर कौन चुनाव जीत रहे हैं। अब आवाम को समझ में आएंगे। आज कांग्रेस को खत्म करना है, और कांग्रेस खत्म हो गई टेक्निकली, असेंबली में मर्जर हो गई, तो कौन रहेगा ऑपोजिशन? एमआईएम, जो केसीआर का गुलाम है। तो तानाशाही केसीआर साहब बता रहे, डेमोक्रेसी गई भाड़ में। सो आज तेलंगाना में ये हो रहा साहब, और तेलंगाना के सीएम बोलते मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूं, मैं हर चीज उसूल से करता हूं। तो बट्टेबाजी भी आप उसूल से कर रहे हैं केसीआर साहब। मेहरबानी करके एक चीज आप याद रखिए, जो चीज उठती ना केसीआर साहब वो गिरती भी। तो हमारी उर्दू में कहावत है, जब भी उड़ती उसको जवाल आता। आज आप जो कर रहे हैं कल आपके बच्चों के साथ होगा, आप तो नहीं रहेंगे, मगर ये साइकिल है केसीआर साहब। आज आप जो कर रहे हैं, आज आप जो बो रहे हैं, कल वही आपके सर पे आएगा। और इंशाल्लाह आप जो नाइंसाफी कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म करना चाह रहे हैं, खाली वक्त का तकाजा है साहब। वक्त बदलने में देर नहीं होती, किस्मत कितनी भी खराब हो वक्त बदल जाता केसीआर साहब। और रही बात ये बच्चों का, बच्चे मर गए उनको कॉम्पनसेशन देइए आप, एक को कम से कम 25 लाख देइए।
वो बच्चों की कोई कीमत ही नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी कराइए। और आप ईमानदार मुख्यमंत्री बोलते ना, साबित करिए ईमानदारी का क्या है। आप पूरों को फिनिश कर देके खाली आप असेंबली में आप राज करना चाह रहे हैं और आपके बाद में आपका बेटा राज करना। टेररिस्ट बन गए केसीआर साहब। आप डेमोक्रेसी के हीरो हैं ना। आप हर चीज को खत्म करना चाह रहे हैं जो नामुमकिन है। कांग्रेस जिंदाबाद, था, है, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह जिंदाबाद। क्योंकि हम दस्तूर को बिलीव करते, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते, हम डेमोक्रेसी को बिलीव करते, हम लोकतंत्र को बिलीव करते, हम सच्चाई को बिलीव करते, हम इंसाफ को बिलीव करते। सिर्फ आप बकते आप। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।